हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिफॉक्स लाइव में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं यूज ऑफ बोथ। बोथ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 to 6 टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, केवल बोथ से। दिखने में बहुत छोटा वर्ड है लेकिन काम बहुत बड़े करता है। राइट गाइज, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो समझिए, अगर हम बोथ के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ का मीनिंग होता है दो, यानी कि दोनों, दो लोगों के लिए। तो बोथ का यूज हम करेंगे फॉर टू, राइट। और अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो फिर लगाना है आपको ऑल, राइट। दो से ज्यादा के लिए क्या लगेगा? ऑल। और दो की बात हो रही है तो लगाना है आप लोगों को केवल बोथ। अब क्वेश्चन सुनिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला रोहन एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड, ओके, समझ रहे हैं, एंड बोथ आर, इस तरह से देगा, एंड ऑल आर इंटेलिजेंट। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको। एग्जामिनर सिंपली आपसे यह पूछ लेता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी नो एरर। बोलेगा किस पार्ट में एरर है या सेंटेंस में नो एरर है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रोहन एंड रवि यानी कि दो बंदों की बात हो रही है और दो के लिए हम कभी ऑल नहीं लगाएंगे, दो के लिए यूज करना है आपको क्या? बोथ, राइट। तो ऑल को कट करिए, आंसर बन जाएगा बोथ। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ऑल एंड बोथ के साथ में, कि भाई दो की बात हो रही है तो क्या लगाना है? बोथ। और अगर दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो लगाना है ऑल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बोथ से क्या बन सकता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ऑल एंड बोथ, फोकस करेंगे, ऑल एंड बोथ से पहले कभी आर्टिकल द नहीं लगता। ऑल और बोथ से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, ऑल एंड बोथ के बाद आर्टिकल यूज होता है, राइट। क्लियर है? यानी कि माइंड में रखना, ऑल एंड बोथ के बाद में लगाना है आप लोगों के। क्लियर? तो क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप? आपसे अगर बोल दिया जाए द बोथ बॉयज आर इंटेलिजेंट, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, द बोथ बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो क्वेश्चन में एरर क्या है फ्रेंड्स? आपसे पूछेगा कि बताइए सेंटेंस में कहां एरर है, ए बी सी या डी। बोलेगा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो माइंड में हमेशा ऑल एंड बोथ से पहले द नहीं लगाना, ऑल एंड बोथ के बाद में द लगाना है, तो एरर होगा ए पार्ट में। जो ए पार्ट में बोथ है उसके बाद में द लगाओ, करेक्ट होगा बोथ द बॉयज। क्या होगा करेक्ट? बोथ द बॉयज। आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि बोथ के जस्ट बाद यूज होने वाला नाउन, बोथ के बाद यूज होने वाला नाउन ऑलवेज प्लूरल। कैसा लगाना है? ऑलवेज लगाना है प्लूरल, कभी सिंगुलर नहीं लगाया जा सकता। जैसे बोल दिया जाए आप लोगों से बोथ गर्ल, ओके, बोथ गर्ल आर इंटेलिजेंट, बोथ गर्ल आर इंटेलिजेंट, राइट। अब देखो दोनों के मिड में आर्टिकल लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस पहले नहीं लगाना है। अगर पहले लगा हुआ है तो उसे बाद में रखना है। अगर मिड में आर्टिकल गिवन नहीं है तो भी एरर नहीं मानी जाएगी। तो सुनिए, बोथ गर्ल आर इंटेलिजेंट, तो बताएंगे क्या होना चाहिए? तो माइंड में रखो, बोथ आया तो मतलब दो के बारे में बात कर रहा होगा, तो गर्ल ना होके आंसर क्या होगा? गर्ल्स, राइट। तो बोथ के साथ में देखो तीन क्वेश्चन, सबसे पहले दो के लिए, दूसरा क्वेश्चन ऑल एंड बोथ से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, बाद में लगाना है, तीसरा क्वेश्चन बोथ के बाद में नाउन कैसा होगा? प्लूरल। तीनों बातें क्लियर? अब देखो चौथे टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। व्हाट अबाउट द टाइप नंबर 4? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट नंबर 4,
आपके लिए क्वेश्चन देखो जनरेट कैसे होता है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि बोथ अगर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बोथ मिल रहा है, तो एग्जाम का फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि बोथ के जस्ट बाद यूज होने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा, कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, राइट? कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, हमेशा लगेगा प्लूरल। अब क्वेश्चन सुन लीजिए, जैसे बोल दिया जाए बोथ ऑफ देम इज प्लेइंग, राइट? बोथ ऑफ देम इज प्लेइंग, और एग्जामिनर पूछेगा बताएं भाई साहब इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर, तो आंसर क्या होगा? बोथ मतलब दो की बात कर रहा है, दो की वजह से इज ना होके आंसर क्या बनेगा? आर। ओके, बात क्लियर? चलो तो भाई आ जाओ अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोथ से बनेगा कि देखिए बोथ अपने साथ में कंजंक्शन, बोथ अपने साथ जो कंजंक्शन जो कनेक्टर है वो लेता है हमेशा एंड। क्या लेता है? एंड। अगर बोथ के साथ कोई कंजंक्शन लगाना है तो वो एंड लगाना है। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज या कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आता। 99% आपको एज वेल एज दिया जाएगा, जिसे आपको कट करके एंड लगाना है। ओके, क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन बोल दिया जाए बोथ रोहन एज वेल एज अजय आर हार्ड वर्किंग। ओके, आर हार्ड वर्किंग। तो ध्यान समझना फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, ए बी सी तीनों में से बोलेगा किस पार्ट में एरर है, तो आपको मिला है बोथ, मिल गया बोथ, और बोथ के साथ कंजंक्शन लगेगा एंड, एज वेल एज को कट कर दो, आंसर होगा एंड। ओके, पांचों क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन बोथ के साथ, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोथ के साथ देखो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको माइंड में फ्रेम होना चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आइदर एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग से रिलेटेड कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां पे ये आपको मिलेगा। बोथ से रिलेटेड कहीं भी बोथ दिख जाए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ओके, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोथ के साथ फोकस करेंगे। बोथ के साथ कभी भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता। ओके, बोथ ऑलवेज मेक पॉजिटिव सेंटेंस। अगर बोथ के साथ सेंटेंस आपको नेगेटिव दिया गया है, बोथ के साथ सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है, तो समझ जाना वो सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि बोथ पॉजिटिव, बोथ का मतलब होता है दो, यानी पॉजिटिव लोग, और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो फ्रेंड्स बोथ का नेगेटिव होता है, ध्यान देना, बोथ का नेगेटिव वर्ड होता है, वो होता है नीदर। क्या होता है? नीदर। और नीदर का मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। ओके, तो बोथ की अगर बात चल रही है, फोकस करेंगे, अगर बोथ के साथ सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बना के रखेंगे, कभी नेगेटिव नहीं बनाएंगे, और बोथ को आप चेंज किस में करेंगे? नाइदर में, अगर नेगेटिव बना दिया जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है बोथ के साथ ये वाला। तो बोल दिया जाए बोथ ओके ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। एग्जामिनर इसे अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा इज इट राइट और रॉन्ग। ओके, तो सुनिएगा, ऑप्शन दे दिया जाए नाइदर ऑफ देम इज, दूसरा नन ऑफ देम इज, तीसरा नाइदर ऑफ देम आर, या चौथा देगा नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से फोकस करें क्वेश्चन पर कि भाई इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में।
और आपसे कहेगा कि सेंटेंस में अगर अंडरलाइन सेक्शन करेक्ट है तो आपका आंसर जाएगा नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन डी। ओके, या फिर ए या फिर बी या फिर सी। अब क्वेश्चन सुनेंगे। सबसे पहले माइंड में रखो बोथ के साथ कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, यानी कि ये बात गलत है। जब ये बात गलत है तो नो इंप्रूवमेंट तो कभी होगा ही नहीं, ये तो करेक्ट हो गया। नो इंप्रूवमेंट कब लगाना है? जब आपके अंडरलाइन वाला पार्ट सही होता है, राइट। अगर बोथ के साथ नॉट है तो समझ जाओ गलती है, यानी कि डी ऑप्शन रॉन्ग। दूसरी बात सुनिए, नन कब लगाते हैं? नन का मतलब होता है मोर देन टू। मोर देन टू की बात जहां पे होती है वहां नन लगाया जाता है। तो नन वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हम कितने की बात कर रहे हैं? बोथ। बोथ का मतलब क्या है? दो के बारे में बात कर रहे हैं, तो नन गलत हो गया। अब अपने पास में दो ऑप्शन बचे, नाइदर ऑफ देम इज और नाइदर ऑफ देम आर। दोनों को कैसे आप एलिमिनेट करेंगे? नाइदर का मतलब होता है जीरो, और जीरो का मतलब कोई भी नहीं। जब बात किसी की नहीं हो रही, जब बात किसी की नहीं हो रही तो वर्ब जाएगा सिंगुलर, क्योंकि नाइदर के साथ में नाइदर ऑफ आने पर वर्ब आपको लगाना है सिंगुलर, यानी कि आर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा ए। तो आई होप ये बोथ के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आप इंडिया लेवल पे कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, बोथ से रिलेटेड आपके लिए कभी कोई क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता। ओके, कोई भी क्वेश्चन, राइट गाइज। तो फटाफट वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।